नेमिंग ऑफ साइड चेन, ध्यान से माइक ऑफ कीजिए। नेमिंग ऑफ साइड चेन, साइड चेन का नामकरण, साइड चेन का नामकरण। सुनिए ध्यान से। CH4, CH4 को मीथेन कहा जाता है, मीथेन। अगर इस CH4 में एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, CH3, तो एक डैश दिया जाता है, एक ओपन वैलेंसी। कैसे? तो देखिए ध्यान से, H H H H। अगर इस हाइड्रोजन को मैं हटा दूं यहाँ से, तो ये कैसा हो जाएगा? HCH, माइक ऑफ कीजिए, H। इसको ही हम लोग लिखते हैं CH3, ऐसा ओपन वैलेंसी। तो CH4 को बोलते हैं मीथेन और CH3 का नाम हो जाता है मिथाइल। माइक ऑफ करो ना, मिथाइल। माइक ऑफ करो। अब देखिए, C2H6 लिखिए, या आप CH3 लिखिए, या ऐसा करके लिखिए HH। इसका नाम है इथेन। अब अगर इसमें एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, आप C2H5 लिखिए, या CH3CH2 एक ऐसा डैश देकर लिखिए, या HCHHCH एक ओपन वैलेंसी, ऐसा लिखिए। तो इसका नाम है इथाइल। ये आइल जुड़ता है यहाँ पे, ये सबको जो मिथाइल इथाइल है। अच्छा चलिए, और एक सेकेंड, अल्काइल ग्रुप है ना ये सब? एक सेकेंड। हाँ, ये सब अल्काइल ग्रुप है। पेज नीचे से हम लोगों ने लिखना चालू कर दिए हुए हैं। एक सेकेंड, इसको ऊपर करना पड़ेगा, रुकिए, मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ। एक सेकेंड। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग आ गए। तो अगर हम लोग 3 कार्बन का लिखे यहाँ पे C3H8, या आप ऐसा लिखे CH3CH2CH3, तो इसका नाम क्या है? प्रोपेन। 3 कार्बन है, इसको प्रोपेन कहते हैं। अगर ऐसा लिखे C3H7, एक हाइड्रोजन को हटा दें, या आप ऐसा लिखे CH3CH2CH2 एक ओपन वैलेंसी, तो प्रोपेन है ऊपर वाला, इसका नाम है प्रोपाइल। तो ये लास्ट में YL आता है, तो इस तरह हम लोग इसको साइड चेन को बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, अल्काइल। तो मीथेन से हो गया आपका मिथाइल, इथेन से आपका हो गया इथाइल, प्रोपेन से हो गया आपका प्रोपाइल। अब ये साइड चेन में और भी आएगा। अगर है यहाँ पे ऐसा लिख दिया जाए CH3CH और CH3, यहाँ पे अगर डैश दे दिया जाए, यहाँ से हाइड्रोजन, बीच वाला हाइड्रोजन हटा दिया जाए, तब इसका नाम है, जैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3, अभी हम नंबरिंग बताएंगे। तो 2 पे यहाँ पे 2 पोजीशन पे हाइड्रोजन हटा हुआ है, तो इसका नाम है 2 प्रोपाइल। ये नंबरिंग यहाँ से या यहाँ से किधर से भी कर सकते। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो इसका नाम है 2 प्रोपाइल, और इसका नाम है 1 प्रोपाइल या प्रोपाइल। वैसे अगर C4H10 हो, तो इसका नाम है ब्यूटेन। अगर आपने इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दिया, तो C4H9, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल। वैसे ही अगर C5H11 लिखा जाए, तो ये हो जाएगा पेंटाइल।
एक सेकेंड। अभी देख, इसमें डाउट है साइड चेन में? हाँ, वो नंबरिंग मैं बताता हूँ, नंबरिंग कैसे करते हैं उसको बताऊंगा। अभी यहाँ पे नंबरिंग 1 से चालू है, इसलिए 1 प्रोफाइल 2 प्रोफाइल, उसको रहने दीजिए, उसको मैं बताऊंगा फिर से। अब देखिए, हाँ बोलिए। हाँ, C3 नहीं ना, C5 लिखे हैं। हाँ, C5H12, इसका नाम क्या है? पेंटेन। पेंटेन, और इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो C5H11, तो इसका नाम हो गया पेंटाइल। डाउट है? अब देखिए, इसको ही अगर हम लोग चेन के अंदर देखें तो आपको बताना है कि वो किस टाइप का साइड चेन है। जैसे यहाँ पे एक कार्बन है, देखिए कार्बन कहाँ पे है? कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, तो इधर ए साइड चेन होगा, नहीं तो ए साइड चेन। लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है? 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका साइड चेन हो गया। तो एक कार्बन दिख रहा है तो आप क्या बोलेंगे इसको? मिथाइल। यानी अगर कहीं पे ऐसा लिखा है यहाँ पे, सॉरी अगर ये कार्बन नहीं है तो ये टर्मिनल जो है एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, अगर ऐसा कहीं पे लिखा हो, अब बोलिए, तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपका साइड चेन आएगा। इसमें कितने कार्बन दिख रहा है? 2, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, तो ये साइड चेन का नाम हो जाएगा इथाइल। अब बोलिए, अब ये साइड चेन का काम करेगा, ये वाला साइड चेन हो जाएगा, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोपाइल। तो इस तरह आपको पहचानना पड़ेगा। साइड चेन का अब पहचान कर लेंगे। कुछ साइड चेन ऐसे भी होता है, आपको रटे रटाए वो साइड चेन, सम अदर साइड चेन करके लिख देता हूँ, सम अदर साइड चेन। जैसे X है, X को कहा जाता है हैलो। तो देखिए, फ्लोरीन है तो इसको नाम है फ्लोरो, अगर क्लोरीन आ गया तो इसका नाम है क्लोरो। Br को बोलते हैं ब्रोमो, और I को बोलते हैं आयोडो। तो ये हमेशा साइड चेन जैसा बिहेव करता है। माइक ऑफ कीजिए, सुनिए ध्यान से। वैसा ही NO2 हो तो ये भी साइड चेन का बिहेव करता है, साइड चेन जैसा, इसका नाम है नाइट्रो। अगर OR ग्रुप हो, देखिए ध्यान से, OR इस ग्रुप को कहा जाता है एल्कोक्सी। एल्कोक्सी। R क्या है यहाँ पे? R को रेडिकल कहा जाता है, रेडिकल। ये R के जगह पे CH3 मिथाइल हो सकता है, या यहाँ पे C2H5 इथाइल हो सकता है, C3H7 प्रोपाइल हो सकता है। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल कुछ भी हो सकता है, वो R होता है, उसको रेडिकल कहा जाता है। या मिथाइल को इसका नाम Me लिखा रहता है, Me। C2H5 का नाम, इसका नाम दिया गया है रेडिकल, मतलब सब्स्टिट्यूएंट है, इसके जगह पे कोई भी अल्काइल ग्रुप आ सकता है, R। कभी कभी R डैश भी आता है, तो R और R डैश आ गया तो दोनों डिफरेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ROR डैश, अभी यहाँ पे CH3 है, O है, CH3 है, तो इसका नाम क्या है? O को ईथर कहा जाता है। तो अभी फिलहाल सुनिए, इसका कॉमन नेम है, ये है मिथाइल, ये भी है मिथाइल, इसका कॉमन नेम मिथाइल
ये भी मिथाइल, तो इसका कॉमन नेम है मिथाइल मिथाइल यानी डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर ऐसा है। अब उसी का हम लोग तो आर इस केस में क्या है, दोनों सेम है, लेकिन हम अगर ऐसा ही लिख दे CH3O C2H5 तो इधर आर हो गया आपका मिथाइल और इधर आर आपका है इथाइल, तो इसका कॉमन नेम है पहले इथाइल, इथाइल मिथाइल ईथर। ये मैं फिर से सिखाऊंगा, बीच में आ गया, इथाइल मिथाइल ईथर, केवल आर आर डैश समझाना था। अब अगर ये जो OR होता है OR ग्रुप, ये ऑलवेज बिहेव एज अ साइड चेन, जो एल्कोक्सी है ऑलवेज बिहेव एज अ साइड चेन। बाहरी बच्चा कितना भी बोलो कि ये टाइम पे आ जाओ, हम नहीं सुधरने वाले, कल से मैं किसी को भी एंट्री नहीं देने वाला हूँ, आज लास्ट है। ऑलवेज, खेत कोड़ते लग रहा है, ऑलवेज बिहेव एज साइड चेन। OR को हमेशा साइड चेन जैसा ही बिहेव कराया जाता है। तो देखिए अगर OCH3 हो तो CH3 का नाम मिथाइल और O जो है ऑक्सी है, तो हम लोग इसको लिखते हैं मिथॉक्सी, OCH3 को मिथॉक्सी। अगर C2H5 कहीं पे आ जाए तो इसका नाम है इथॉक्सी। अगर O हो C3H7 हो तो इसका नाम है प्रोपॉक्सी। वैसा ही O और C4H9 आ जाए तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, ब्यूटॉक्सी। इसमें डाउट है? हाँ, ये साइड चेन है। अब देखिए अभी हम लोग तो साइड चेन पहचान गए, ये OR ग्रुप ऑलवेज बिहेव एज अ साइड चेन, बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि OR जब भी आएगा ये साइड चेन जैसा ही बिहेव आएगा, NO2 जब भी आएगा साइड चेन जैसा बिहेव करेगा। ये हेलो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडीन ऑलवेज बिहेव एज अ साइड चेन। अब हम लोग साइड चेन, एक सेकेंड इसको थोड़ा इरेज करने दीजिए, बीच में आ गया है, सारा डेटा डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ से, एक सेकेंड। अब देखिए अभी आप इसमें बताइए, जब भी O आएगा, O ईथर ग्रुप के लिए यहाँ पे ऑक्सी आता है, O जहाँ पे आएगा ऑक्सी कहलाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि OH के साथ भी ऑक्सी, नहीं, यहाँ पे ऑक्सी नहीं आता है। ये OH अलग फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम है अल्कोहल, ये फंक्शनल ग्रुप है। मैं OR के साथ बता रहा और R के जगह पे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल होना चाहिए, तभी इसका नाम है, कॉमन नेम है एल्कोक्सी। CH3 रहा तो मिथॉक्सी, C2H5 रहा तो इथॉक्सी, C3H7 तो प्रोपॉक्सी ब्यूटॉक्सी पेंटॉक्सी। ऐसा डाउट है? चलिए अभी ये साइड चेन हो गया, अभी हम लोग नंबरिंग सीखेंगे, नंबरिंग ऑफ साइड चेन, और नंबरिंग सीखने के बाद हम लोग नाम लिखेंगे। तो अभी अगला अपना पॉइंट है नंबरिंग ऑफ साइड चेन, नंबरिंग ऑफ साइड चेन, या इसी को बोलते हैं पोजीशनिंग। पोजीशन कैसे दिखाया जाता है, तो इसमें रूल है, फर्स्ट रूल, इसको बोलते हैं लोएस्ट लोकेट रूल या लोएस्ट पोजीशन रूल, लोएस्ट पोजीशन रूल। इसका मतलब क्या है, तो देखिए इसका मतलब है साइड, वी हैव टू डू नंबरिंग, ये मैं लिख देता हूँ पूरा, वी हैव टू डू नंबरिंग of carbon atom in such a way
in such a way that side chain should get minimum number मतलब, एक मिनट हिंदी में लिख देता हूं। हमें नंबरिंग उस कार्बन के तरफ से करना चाहिए ताकि साइड चेन को कम से कम नंबर मिले, ऐसा है। अब चलिए, तो अभी हम लोग साइड चेन सीखेंगे। देखिए ध्यान से, नंबरिंग करेंगे इसको। अगर यहाँ पे है, अभी हमको नंबरिंग करना है। सुनिए ध्यान से। तो मैं, एक तरीका है मेरे पास, यहाँ से करूँ 1 2 3 4 5। अगर मैंने यहाँ से किया तो ये अपना साइड चेन है, ये हम लोग का साइड चेन है, तो ये साइड चेन को 4th पोजीशन मिला है, 4th पोजीशन। एक तरीका है यहाँ से नंबरिंग करने का, यानी राइट टू लेफ्ट। तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से करने पर यहाँ से सेकंड पोजीशन पे साइड चेन है, सेकंड पोजीशन। तो अब देखिए वो ऊपर वाला रूल क्या कह रहा है कि वी हैव टू डू नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम इन सच अ वे दैट साइड चेन शुड गेट मिनिमम नंबर। मतलब हम लोग को वहां से नंबरिंग करना है ताकि साइड चेन को कम से कम नंबर मिले। तो यहाँ से जा रहे, जब राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो 2 नंबर मिल रहा है और लेफ्ट टू राइट 4 नंबर मिल रहा है। तो कौन सा करेक्ट है? राइट टू लेफ्ट। हाँ, चलिए, तो हम लोग को यहाँ वाला ए वाला करेक्ट है, यहाँ से नंबरिंग करना पड़ेगा, यानी ए करेक्ट है। वैसे आप बताते चलिए, मैं बहुत सारा एग्जाम्पल लिखता हूँ, ये भी एक टेंशन ही रहता है नंबरिंग करना। अब बताइए, तो अगर यहाँ से किया 1 2 3 4 5, तो यहाँ से 3rd पोजीशन हो रहा है, और यहाँ से 1 2 3 4 5, हाँ, तो यहाँ से भी 3rd आ रहा है, तो दोनों करेक्ट है। और अभी चलिए बताते चलिए। पहले लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन बताइए। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन है। तो यहाँ से 1 2 3 4 पे है, इधर से 1 2 3 4 5 पे है। तो नंबरिंग हम लोग इधर से इधर जाएंगे, 1 2 3, यहाँ से इसको 4 मिल रहा है, 5 6 7 8, तो ए वाला करेक्ट है। अगर किसी ने यहाँ से नंबरिंग कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। अब बताइए लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन। माइक ऑफ कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, यहाँ से 1 2 3 4th पोजीशन पे आ रहा है, तो एक करेक्ट हो जाएगा। अरे माइक ऑफ कर लो ना। तो एक करेक्ट है। अभी चलिए, चलो बताओ कहाँ से नंबरिंग करेंगे। यहाँ से कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये वाला करेक्ट है। चलिए और भी एग्जांपल बताता हूँ।
अब बताइए इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन 1 2 3 4 5 6 7 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 तो 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों तरफ से कहीं से भी करेक्ट है, करेक्ट। और इसमें साइड चेन का नाम क्या होगा? इसका नाम क्या है? इथाइल। इसका भी नाम होगा इथाइल। चलिए बताएंगे, वो टेंशन है। अभी कौन आ रहा है बाबा? चलो खेत कोड़ रहे क्या ये सब? अभी बताइए लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन। कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। यहां से नंबरिंग करना पड़ेगा इसको। 1 2 3 यहाँ से 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। चलिए अगला रूल लिखता हूँ, फिर से बहुत सारे क्वेश्चन आएगा। अगला रूल है अगर एक से ज़्यादा साइड चेन आ गया तब कैसे करेंगे? तो मैं तो परेशान हो गया, ऐसे खतरनाक खतरनाक लोग हैं, किधर किधर रहते गधे सब। हाँ इस यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन नहीं है। आप ऐसे नहीं जाएंगे, आप स्ट्रेट मत जाइए, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कीजिए। चलिए मैं ठीक है ना, कितने खतरनाक खतरनाक बच्चे हैं। सरकार इतने लोग नहीं थे। हाँ अब देखिए, अभी आप मेरे को बताइए इधर से। चलिए बताइए किधर से। चलो आ जाओ, सब खेत कोड़ रहे लोग, मन का मौजी। हाँ अभी देखिए, अभी यहाँ से सबको पहले नंबरिंग करिए। अगर राइट टू लेफ्ट कह रहे हैं तो नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए अगर यहाँ से गए तो कितने पोजीशन पे है? एक 2 पे है, और एक 4 पे है, एक 5 पे है, और एक 6 पे है। तो कितना हो गया? 4 + 2 6 + 6 12 12 5 17। अगर किसी ने नंबरिंग यहाँ से किया 1 2 3 4 5 6 7 8 तब उसका पोजीशन क्या आएगा? 3 पे है, एक 4 पे है, और एक 5 पे है, और एक 7 पे है। तो कितना आ जाएगा? 4 3 7 7 7 14 14 5 19। अब अगर ऐसे एक से ज़्यादा साइड चेन आता है तो उसके लिए एक अलग रूल बताता हूँ। तो ये 17 वाला करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, ऊपर वाला रॉन्ग है। इसको बोलते हैं लोएस्ट सम रूल। यानी अगर एक से ज़्यादा साइड चेन आ गया तो आपको नंबरिंग ऐसे करना है ताकि उसके पोजीशन का जो सम निकाला जाए वो मिनिमम हो, मिनिमम। तो यहाँ से 17 ऊपर से 19, तो ये 17 वाला करेक्ट है। तो चेक करना होगा। हाँ दोनों तरफ से। तो अगला मैं रूल लिख दे देता हूँ, रूल नंबर 2। इसको बोलते हैं, हाँ इधर लिखता हूँ लोएस्ट सम रूल। लिखता हूँ इफ मोर देन one side chains are present, then we have to do numbering. माइक ऑफ कीजिए। we have to do numbering in such a way that, एक सेकेंड,
we have to do numbering in such a way that their sum should be minimum. Their sum should be minimum. एक सेकेंड, हिंदी में भी लिख देता हूं। यदि एक से ज्यादा साइड चेन हो, एक से ज्यादा साइड चेन हो तो नंबरिंग ऐसे करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है ताकि साइड चेन के पोजीशन का सम यानी योगफल कम हो। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, एक सेकेंड, ये बीच में आ गया है, सबको इरेज कर ले दीजिए, एक सेकेंड। देखिए बताता हूँ। अब दूसरा एग्जांपल फिर से हम आएंगे। 1 2 3 4 5। अगर एक यहाँ पे साइड चेन हो, एक यहाँ पे साइड चेन हो, तो अगर किसी ने नंबरिंग यहाँ से ऐसे किया 1 2 3 4 5, तो यहाँ से कितने पोजीशन पे, एक 2 पे आ रहा है, एक 3 पे आ रहा है, तो 2 + 3 5। किसी ने इधर से नंबरिंग किया, चलिए बोलता हूँ 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश, कैसे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से उसको पोजीशन क्या मिल रहा है, 3 डैश + 4 डैश यानी 7 डैश। तो 7 तो ज़्यादा है ना 5 से, तो जो कम होगा ना वही रूल वैलिड है, वहीं से उसी तरीके से आपको नंबरिंग करना है। तो इसमें 5 आ रहा है तो ये करेक्ट है, इसमें 7 आ रहा है तो ये रॉन्ग है। डाउट है? दूसरा देखिए, अगर इधर Br हो, इधर Cl हो, इधर आयोडीन हो, तो कैसे नंबरिंग करेंगे। अगर यहाँ से किया 1 2 3 4 5 6, तो क्या मिला 2 + 3 + 4, तो 2 + 3 + 4 कितना 9। अगर इधर से नंबरिंग किसी ने कर दिया 1 2 3 4 5 6, तो उसको कौन सा पोजीशन मिलेगा 3 4 5, तो 3 4 5, तो ये हो रहा है 12। तो ये रॉन्ग है क्योंकि ये मैक्सिमम है और हमको चाहिए मिनिमम, तो एक करेक्ट है। समझ गए? अच्छा, तो अगला एग्जाम्पल आपके लिए बताइए। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे एक ऐसा है और यहाँ पे एक ऐसा है। बताइए अभी साइड चेन किधर से नंबरिंग किया जाए। अब सुनिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये अगर किसी ने इधर से किया तो उसको 3 + 5 8। अगर किसी ने इधर से किया 1 2 3 4 5 6 7, तो उसको मिल रहा है 3 + 5 8। तब किधर से नंबरिंग किया जाए। अगर ऐसे गड़बड़ हो जाए, दोनों सही नहीं है, सुनिए ध्यान से, चले सुनते रहिए, बहुत कहानी है। अगर ऐसा हो जाए, अब इसके साइड चेन को ध्यान से देखना पड़ता है। एक कार्बन है तो इसका नाम है मिथाइल, और ये 2 कार्बन है, इसका नाम है इथाइल। अरे माइक ऑफ करो ना बाबा। अगर दोनों तरफ से साइड चेन का पोजीशन सेम हो तो हमको नंबरिंग अल्फाबेटिकल करना पड़ता है। तो ये इथाइल, ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो यहाँ से इथाइल वाले को कम जो नंबर मिल रहा है वो करेक्ट है, तो ए वाला करेक्ट है। तो इसके लिए मैं रूल लिख के, यहाँ इसमें डाउट है?
तो मैं रूल, हाँ तो मैं रूल लिख के देता हूँ, टेंशन नहीं, फिर से रूल। यदि, क्या इंग्लिश में लिख देता हूँ, इफ सम ऑफ पोजीशन ऑफ साइड चेन, if sum of position of side chain is same, then we have to do numbering in alphabetical order, alphabetical order। यानी इधर देखिए, एक सेकेंड, यदि साइड चेन के पोजीशन का योगफल समान हो तो हमें नंबरिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना चाहिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना चाहिए, यह होता है। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूं, अगर इधर कर दूं BR और इधर कर दूं CL, तो दोनों तरीके से सेम आएगा। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे पोजीशन क्या मिल रहा है, 3 और 5, तो 3 + 5 8। किसी ने इधर से किया 1 2 3 4 5 6 7, तो उसको मिल रहा है 3 + 5 8। लेकिन अभी तो गड़बड़ केस हो गया, दोनों तरह से सेम ही मिल रहा है, तो अभी साइड चेन पे ध्यान देना पड़ता है। ये साइड चेन का नाम जो है वो है ब्रोमो, और ये साइड चेन का नाम है क्लोरो। तो पहले B आता है, बाद में C आता है, इसलिए ये वाला करेक्ट है, यानी इसको मिनिमम नंबर है, यानी B कम्स फर्स्ट, B पहले आता है, इसलिए लिख देता हूँ, ब्रोमो शुड गेट, माइक ऑफ कर लो, मिनिमम नंबर। तो इसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, ब्रोमो को, BR को। चलिए, डाउट है? जी नहीं सर। एक और बताइए। चलिए, नंबरिंग कीजिए। अगर हमने यहाँ से नंबरिंग किया, दोनों तरीके से करेक्ट रहेगा। अब देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप क्या पोजीशन लेंगे, 3 पे 2 2 है, तो 3 + 3 करना पड़ेगा, क्योंकि 3 पे ऊपर भी साइड चेन है, नीचे भी साइड चेन है। 4 पे एक साइड चेन है, और एक 5 पे साइड चेन है। 6 पे 2 2 साइड चेन है, 6 + 6, तो कितना हो गया ये, 3 3 6 36 18 27। ठीक है। हाँ, अब किसी ने इधर से नंबरिंग किया, 1 2 3 इधर से भी 27 4 5 6 7 8, तो इधर से भी सेम ही आ जाएगा, करेक्ट ना। इधर से भी 27 आएगा, देख लीजिए, 3 + 3 + 4 + 5 + 6 + 6, ऐसा हो गया। अभी अब देखिए, इसमें मिथाइल मिथाइल है, इसमें मिथाइल और इथाइल है। अब देखिए, इसमें एक इथाइल आ रहा है, इसमें मिथाइल आ रहा है, दोनों मिथाइल मिथाइल, तो पहले ही पोजीशन पे छट जा रहा है। तो हम पहला केस देखेंगे, उसके बाद BR देखेंगे।
क्योंकि पहला तो डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ से चालू हो गया। अच्छा रुकिए, ये इथाइल है, उससे बाद में इधर क्या है, ब्रोमो है, Br है, और इधर Cl है, क्लोरो है। तो मान ली ई तो हो गया, लेकिन उससे इधर Br है, Br कम्स फर्स्ट, करेक्ट ना? यस सर। तो आपको नंबरिंग इस साइड से करना पड़ेगा, क्योंकि Br को सबसे कम, मतलब Br जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा। ठीक है? मिथाइल तो वहाँ पे इथाइल आगे। हाँ, लेकिन एक आप अगर इसको, एक मिनट, अगर इसको हमने कंसिडर किया इथाइल मिथाइल, उसके बाद Br आ रहा है। अभी इसमें तो 2 केस हो गया। पहले अगर पहले डिसाइडिंग फैक्टर नहीं, हाँ एक सेकेंड हाँ, अभी इसमें थोड़ा 2 केस हो गया। इसमें मिथाइल मिथाइल है, इसमें इथाइल इथाइल है, सम रूल सेम, लेकिन इधर Br है, इधर Cl है। ये हटाइए, इसको देखना पड़ेगा, इसमें थोड़ा केस हो गया स्पेशल। जब पहला रूल पे तब जा रहा है तो सेकेंड रूल देखने की क्या जरूरत है? इसमें किधर से करेंगे? हाँ, इधर एक थर्ड वन से मिथाइल मिथाइल मिथाइल, इधर ये Br है, ब्रोमो है, तो इसका पहले नंबरिंग करना पड़ेगा। इसके ऊपर वाला में भी वैसे ही है, आप इथाइल से ही आपको चालू करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो छड़ जा रहा है इसी पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे इथाइल आ जा रहा है। तो यहाँ से हो गया ये। एक सेकेंड, अभी कौन आया? वाह, क्योंकि लास्ट हो रहा है ना। अब चलिए, तो आप लोग नंबरिंग देख सीख लिए। अभी हम लोग नाम सीखेंगे। चलिए, नेमिंग ऑफ कंपाउंड, नेमिंग ऑफ कंपाउंड। अभी कंपाउंड का नाम लिखेंगे। तो देखिए, सबसे सिंपल सिंपल सीखते, अगर यहाँ पे 3 कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा? अरे प्रोपेन, 3 कार्बन को प्रोपेन, ये ऐसा लिखा हो, या CH3 CH2 CH3 ऐसा लिखा हो, या ऐसा लिखा हो, या ऐसा लिखा हो, या एक सेकेंड, या ऐसा लिखा हो। इसमें 3 ही कार्बन है, तो ये हो गया आपका प्रोपेन। चलिए, अभी अगर इसमें ऐसा हो, एक साइड चेन डाल दिया जाए, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे बड़े कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3, तो इधर से भी 2, इधर से भी 2, तो किधर से भी इसको 2 मिलेगा। तो ये 2 पोजीशन पे आपका साइड चेन है, और C है, इसका नाम क्या है? मिथाइल। तो मिथाइल जो साइड चेन होता है ना, वो गैस जैसा बिहेव करता है, गेस्ट। तो गेस्ट को पहले खाना खिलाते कि बाद में? पहले। तो साइड चेन का नाम भी पहले ही लिखा जाता है। तो हम पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे उसके पोजीशन के साथ। तो सेकेंड पोजीशन पे साइड चेन है, तो इसका नाम लिखा जाएगा 2 मिथाइल, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन। तो ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। देखते चलिए, इसको हम अगर ऐसा हो, अब बोलिए लॉन्गेस्ट कितने कार्बन का चेन? 4। अब देखिए, अभी नंबरिंग करते वक्त ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इधर से सेकंड पे है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो थर्ड पे है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 4। तो सेकंड पे साइड चेन है, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल, एक ही कार्बन है, ये मिथाइल है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसमें किसी को डाउट है?
जी सर। अब मैं बोल रहा था अगर इसमें सबसे पहले तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन सेलेक्ट करना है, तो इसमें 1 2 3 4, तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो। कोई बोलेगा यहाँ से भी जा सकते हैं ऐसा, तो यहाँ से भी जा सकते हैं 1 2 3 4। अब इसमें एक ऐसा है, अगर एक कार यहाँ पे टर्मिनल जो है वो एक कार्बन को डिनोट कर रहा है, 1 कार्बन, और 1 कार्बन के साइड चेन को हम लोग मिथाइल कहते हैं, मिथाइल। अभी हमको पता चल गया मिथाइल है, साइड चेन है, तो नंबर जो नाम है वो साइड चेन का पहले किया जाता है, क्योंकि साइड चेन बिहेव एज अ गेस्ट। मैं लिख के देता हूँ, तो नाम लिखते वक्त उसके पोजीशन भी बताना पड़ेगा कि वो कौन से पोजीशन पे बैठा है। तो सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे एक साइड चेन है, तो सेकंड पोजीशन पे तो है लेकिन उसका नाम है मिथाइल, तो ये हो गया आपका 2 मिथाइल। अब रहा टोटल कितने कार्बन है, तो 4, तो हम लिखेंगे ब्यूट, और ये सब में सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में एन, तो ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। डाउट है? एक सेकेंड, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़बरदस्त है, पूरे मैथ जैसा रहता है। अभी ये ट्रेलर चल रहा है, ध्यान से देखिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी आ सकता है अगर ऐसा हो इसमें। अब लॉन्गेस्ट कितने कार्बन का चेन, 5, तो 1 2 3 4 5, ये 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के साइड चेन का नाम क्या है, इथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 3 पे है और ये इथाइल है, तो 3 इथाइल, 5 कार्बन है तो 3 इथाइल पेंटेन। चलिए, सर वहाँ पेंटेन ही होगा, पेंटेन नहीं हो सकता है ना? डबल बॉन्ड आएगा तब, अभी देखते रहिए देखते रहिए, एक सेकेंड। चलिए इसको मैं साइड चेन ही बना देता हूँ, बढ़ गया तो। हाँ, अब इसका नंबरिंग कैसे करेंगे, किधर कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 3 पे ये साइड चेन क्या है, 1 कार्बन का, तो इसका नाम क्या है, मिथाइल, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल डिकेन। अब चलिए, तो इसमें देखिए, इसमें 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 इथाइल 3 इथाइल पेंटेन, और ये क्या है, हेक्सेन। ये है हेक्सेन, और ये क्या है, 3 मिथाइल पेंटेन। 3 मिथाइल पेंटेन। चलिए, और एक सेकेंड, पेज बना दीजिए यहाँ से। अब देखिए, अब बताइए अभिनाम, किधर से नंबरिंग करेंगे, राइट टू लेफ्ट नहीं बाबा, इसमें पहले सम रूल देखना पड़ेगा, सम रूल। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 2 पे है और एक 5 पे है, तो 7। अगर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 3 है और 6 है, 9 है,
ये तो लोएस्ट सम रूल से ही क्लियर हो गया कि ये मिनिमम है, तो यहाँ से नाम लिखना पड़ेगा। यस सर। और अब देखिए, यदि एक से ज़्यादा साइड चेन हो तो उसका नाम अल्फ़ाबेटिकल लिखा जाता है। तो रूल लिख देता हूँ, इफ मोर देन वन साइड चेन आर प्रेजेंट, साइड चेन्स आर, हाँ खेलो माइक ऑफ मत करो। इफ मोर देन वन साइड चेन्स आर प्रेजेंट देन naming should be done in alphabetical order। हिंदी में लिख के दूं क्या? यदि एक से ज़्यादा साइड चेन हो तो उनका नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में किया जाता है। चलिए अब देखिए, तो इसमें ब्रोमो है Br, इसमें क्लोरो है Cl। तो नंबरिंग तो हमको समझ गया कि नंबरिंग तो लोएस्ट सम रूल्स ने ही डिसाइड कर दिया कि यहाँ से नंबरिंग करना है इस डायरेक्शन में, लेकिन नाम पहले Br का आएगा, लेकिन कि ये B है, ब्रोमो B से चालू होता है, क्लोरो C से चालू होता है। तो पहले नाम ब्रोमीन का लिखा जाएगा, उसके बाद Cl का नाम। और हमको पता है कि Br को ब्रोमो बोलते हैं और Cl को क्लोरो। तो नाम कैसे लिखेंगे इसका? 5 ब्रोमो, क्योंकि ये 5th पोजीशन पे है। 5 ब्रोमो 3 हाँ 2 रहेगा। 2 क्लोरो, कितने कार्बन है? 7, तो हेप्टेन। ये हो गया ऐसा। चलिए और दूसरा एग्जाम्पल, इसका नाम लिखिए 3 मिथाइल 4 इथाइल हेप्टेन। अभी नंबरिंग करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ से जाएंगे तो 4 5 मिलेगा, तो रॉन्ग हो जाएगा। ये नंबरिंग करेक्ट है। अब ये है मिथाइल और ये है इथाइल। तो पहले इथाइल फिर से मिथाइल, तो हम लिखेंगे 4 इथाइल 3 मिथाइल, कमा रहेगा 3 मिथाइल हेप्टेन। इसका नाम लिखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 7 ध्यान से 8 कार्बन का चेन है। नंबरिंग कहाँ से? नंबरिंग ऐसे जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए, ये 2 कार्बन है, इसका नाम है इथाइल। ये भी है 2 कार्बन, ये है इथाइल और एक कार्बन है मिथाइल। अब ये गड़बड़ आ गया, इसमें 2 इथाइल आ गया, तो उसके लिए डाई लिखा जाता है, डाई। तो 3 पे भी इथाइल है, 4 5 पे भी इथाइल है। तो मैं लिख देता हूँ, फिर से रूल लिख देता हूँ 3 5 डाई इथाइल, देन आएगा 4 मिथाइल और कितने 8 कार्बन है, तो ऑक्टेन।
यानी यदि एक से ज़्यादा साइड सेम साइड चेन आ गया तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा टर्म यूज किया जाता है। तो लिख देता हूँ रूल, इफ more than similar side chain comes more than one, if more than one similar side chain comes then 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, टर्म्स आर 5 के लिए पेंटा, टर्म्स आर यूज, हिंदी में यदि एक से ज़्यादा सेम साइड चेन आता है, सेम साइड चेन आता है तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा का उपयोग किया जाता है, मैं अभी होमवर्क दे दूं, बाकी और कल और सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे कहानी है इसमें। क्या डाउट है? हाँ, कौन सा? हाँ हाँ, वो समझाएंगे। अभी उसके लिए 6 बजे आएंगे आप लोग। नहीं तो कल दिन में क्लास के पहले मैं एक टाइम देता हूँ, अगर आपके ग्रुप में डाल देता हूँ, उस टाइम पे आइए। एक टाइम डिसाइड करके डाल देता हूँ, आप आइए, उस टाइम पे बताता हूँ। तो एक होमवर्क देता हूँ, होमवर्क आप इसका नाम लिखिए। हाँ, सीधा नीचे वो से थोड़े है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। मैं कल बताया था ना, स्ट्रेट चेन थोड़े बोला है उसने। हाँ, अभी चाहे मेरा क्लास के बाद। ओके सर। होमवर्क कौन लेगा ये? अच्छा ठीक है। कौन सा चैप्टर में है? तो हमको दिखाई। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बोलिए। बोल रहा है टाइम फिक्स कीजिए ना, 2 बजे से गड़बड़ हो जा रहा है। केव, एक सेकेंड, अभी कौन आया? बाहर बच्चा। हाँ, मैं क्या बोल रहा, अभी तक किधर गए? 10 बजे से 11 बजे से। जी सर, 11 बजे ठीक है। नहीं सर, 11 बजे तो खाना नहीं खाएंगे है। हाँ, तो उससे पहले खाना खाओ ना। नहीं, क्या बोल रहे हैं? सर कोई 9 बजे उठता होगा, उसका क्या होगा? उसका अभी बादल और क्या नाम है इसका, संजू, ये सब का तो अपना राम राज आ गया होगा जबरदस्त। अब तो कोई टेंशन ही नहीं, खाने पीने का, सोने का। मजा ही मजा है। हाँ, ये सोच रहा होगा और लॉकडाउन लगेगा, हमारा राम राज चालू है अभी। सर 11th के बुक में ये दिया है। इतने वैरायटी थोड़े दिया। आप ये सीख लो, 11th के बुक से अपना टेस्ट दे दो। 11th के बुक में है बाबू। हाँ, तो ये पहले पढ़ो और अपना टेस्ट दे दो 11th के बुक से। अभी तो ट्रेलर चल रहा है, पहले आप तो देखते चलो।
बस और दे दूं क्या होमवर्क? हाँ, कोई बोल ही नहीं रहा है। ठीक है, थैंक यू, जाइए अभी। ये आपको पीडीएफ भेज दूंगा। हाँ हाँ, डाउट सेशन में ग्रुप में डाल देता हूँ। हाँ, टाइम कल का टाइम 12 से 1। हाँ, तो 10 से 11। दस से 11। अच्छा ठीक, तो अरे 11 से 12 तब आ जाओ ना। ठीक है। हाँ, अब कब सुबह? वाह, जाओ जाओ, आप जाओ, अभी हो गया आपका लेक्चर। इस चैप्टर का नोट्स मेरा नोट्स एडवांस लेवल तक है, वो नहीं देने वाला हूँ। आप यही लिखिए ना। हरे कृष्णा। खुश रहिए। खुश रहिए। सर बुक वो बताइए ना। अभी जाओ आप अभी। खुश रहिए। हरे कृष्णा। हाँ, अभी चालू हो गया ना, अभी है। ए गाइडेंस वाले, ए अरहार मोफिज की जानते हैं इनको? नहीं। ए अमृत जाओ ना, क्या कर रहा है? बाकी है क्या? ठीक है। बोलिए। नहीं नहीं नहीं, मैं टाइम चेंज करने वाला हूँ। पता है मेरे को। अरे पता है मेरे को, बस बस।
इसमें अली आलम कौन है? ये नुसरत क्लास करेगी सर, इसमें नुसरत करेगी। अच्छा, अली अहमद। अली अहमद पता नहीं, अली आलम है जिसपे नुसरत क्लास करेगी। अच्छा ठीक है। अली अहमद के आईडी से कौन है, बोलिए फास्ट। अच्छा ठीक है। क्योंकि केवल लड़कियों का एक ग्रुप है, उसमें इनको ही केवल पढ़ाने वाला हूँ। सौरभ कुमार पांडे। सौरभ कुमार पांडे के आईडी से कौन है? सौरभ कुमार पांडे के आईडी से कौन है? सर खुशी कुमारी। गुड। माइक ऑफ कर लीजिए। सर जो वीडियो छूटा है, जो नहीं मिलेगा वीडियो, क्लास भी छूटा है तो। आप किस दुनिया में रह रहे हो धर्मेंद्र? रह रहा है घर पे। तो क्लास क्यों नहीं आते रोज? क्लास वीडियो सर है। नहीं, अभी क्लास के बाद बात करो। भेजता हूँ। अभी कुछ छूटा नहीं है, फर्स्ट क्लास है, आप समझ जाएंगे। और ये टाइम नहीं है आपका, आपका 2 से 3 टाइम रहता है, तो अपने टाइम पे क्यों नहीं आया? हमको पता नहीं है सर। हाँ, मस्ती करते बोलते पता नहीं है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। दो 4 मिनट और बाकी लोग, क्योंकि 3:15 टाइम दिया था। नसीम आलम के आईडी से कौन है? बोलो ना। सिद्रत नूर। अभी हम क्या करेंगे, नाम लिख के भेजेंगे, आपका नंबर पूछेंगे कौन सा नंबर है, उससे ही क्लास होगा। हाँ, दो 3 मिनट। हाँ हेलो। हाँ, खुश रहिए। करो ना इनका, 1 मिनट ज्वाइन करो ना, वो आ रहा है जा रहा है लिंक, अब भेजो एक बार फिर से वहाँ से एडमिट करो।
तब्बू इकबाल के आईडी से कौन है? बोलो ना। तब्बू इकबाल की आईडी से कौन है? अरे बोलो। सर सुम्बुल इकबाल। अच्छा हाँ ठीक है। एक मिनट और रुकिए, जिनको आना होगा वो आ जाएंगे। एक जो फोन कर रहे थे जो कि ज्वाइन नहीं हो रहा, वो आ गए क्या? एक जो लड़की मेरे को फोन की थी अभी। यस सर आ गया। हाँ और एक काम करो ना, आप जो लोग पढ़ते हैं आप अपने नाम से आईडी बना लो ना, इस पे चेंज कर दो अपने फादर या जो भाई होंगे तो, क्योंकि उस तरह हमको पहचानने में सुविधा होगा, नहीं तो रोज पूछना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं? हाँ आईडी अगर चेंज होता है तो चेंज कर लीजिए, नहीं तो रोज पूछना पड़ेगा कि हाँ आप ही हो क्या। चलिए अभी एक सेकेंड, नया एक आईडी लेते हैं। सब लोग फर्स्ट क्लास किए थे क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। अभी देखिए कोई कोई सोचेगा जाने दो, अगर ऑफलाइन चालू होगा तभी मेरा पढ़ाई होगा, तो पिछले साल जैसा हालत हो जाएगा। पिछले साल अक्टूबर में चालू हुआ था, तो अक्टूबर में तो हम लोग का, मेरा जैसे खुद का प्लान रहता है कि अक्टूबर में नवंबर में तो हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए। तो हमने तो पिछले साल भी 6-7 चैप्टर ऑनलाइन पढ़ा दिया था। तो अगर इस साल अगर इस रेशियो से हम गए अभी, तो अक्टूबर नवंबर तक तो सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर सपोज लॉकडाउन खुलता है तो इस चैप्टर का रिवीजन करना बहुत ही आसान। क्या आपके पास नोट्स रहेगा, 1 से 2 दिन में एक चैप्टर का रिवीजन कराया जा सकता है। तो इसलिए सीरियस होके पढ़ाई कीजिए। जो डाउट है सेमलेस रहिए, यार यहाँ पे इतने बच्चे हैं क्या, कोई पूछेगा क्या हो रहा है क्या नहीं, तो आपको जहाँ पे डाउट है वहाँ पे बोलिए। और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आपका इंस्टेंट आप जैसे पूछेंगे वैसे डाउट क्लियर होगा। तो कल नॉर्मली हम लोग देख लिए थे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अभी हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला देखेंगे। मैं यहाँ पे टॉपिक लिख देता हूँ, एक मिनट।